हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपकी जो है मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास से ह्यूमन ज्योग्राफी हम लोग देख रहे हैं 12th क्लास के अंतर्गत। और आपको पता होना चाहिए कि 12th क्लास के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों इसी चैप्टर के अंतर्गत जो है हम लोग आपका तृतीय क्रियाकलाप को पढ़ रहे थे, तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप। तो बेसिकली जो आपका सर्विस सेक्टर का जो पार्ट है, ये जो आपकी सर्विसेज हैं या कोई एक विशिष्ट कौशल की जो सर्विसेज हैं उनको हम तृतीय क्षेत्र में रखते हैं। अब जैसे आप कहेंगे सर एग्जाम्पल कैसे, अब आप बड़ा सोचने वाली बात है, बहुत दो चार मैं एग्जाम्पल दूंगा तो आपको और अच्छे क्लियर हो जाए। मान लीजिए आप डॉक्टर के पास दवाई लीजिए, डॉक्टर आपको पहले एक आपका पर्चा बनाता है, प्रिस्क्रिप्शन होता है उसमें, उस प्रिस्क्रिप्शन बनाने का वो आपसे पैसा चार्ज करता है। तो वो क्या दे रहा है, आपने बताया कि मेरे को ये बीमारी है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो आपको बता दें कि आपको ये सिम्टोमेटिक है, ये मेरे रोग की संभावना लग रही है, ये कुछ आपको मेडिसिन में लिख रहा हूँ, आप इनको यूज कीजिए और आपको आराम आ जाएगा। तो उसने जो बदले में आपको सेवा दी, उसने दवाइयाँ लिखी, आपको हालचाल लिखा, आपको कुछ नियम बताए कि इस तरीके से दवाई खानी है, इस तरीके से रखना है, और उसके बाद आपने उसको जो पेमेंट करी है वो किस में रखी जाएगी, तृतीय। आप किसी होटल में जाते हैं, खाना खाते हैं, रात में स्टे करते हैं, आप पेमेंट करते हैं, वो क्या है, वो तृतीय, यानी कि जहां पर आपको सर्विस प्रोवाइड। क्लियर है और विशिष्ट है। आप वकील के पास गए, वकील से आपने कहा कि मेरी जमीन को किसी ने आपको कब्जा कर लिया है, मुझे छुड़ाना है, कोर्ट में मुकदमा है, आप मेरा मुकदमा लड़ोगे। उन्होंने कहा ठीक है, हम मुकदमा लड़ते हैं। तो वो मुकदमा लड़ते हैं, और वो जो आपका मुकदमा लड़ते हैं वो क्या है, वही चीज आपको समझ आनी चाहिए। वही भी आपकी क्या है, सर्विस, और कैसी एक यूनिक है। यूनिक मतलब जैसे हम पढ़ रहे थे, ये एक प्रकार की विशिष्ट सर्विसेज है। क्या है, सर्विसेज है। क्लियर है, ये आपको क्लियर है। इतना अंतर अगर आपको क्लियर रहेगा तो आप समझ पाएंगे। थोड़ा हमने परफॉर्मिंग के बेसिस पे बात करी थी, क्लियर है। तो कल मैं आपको फुटकर रिटेल यहाँ तक आपको समझा, मतलब जो है आपको ट्रांसपोर्टेशन वाला जो कंडीशन थी यहाँ तक मैं समझा चुका था कि ये भी कुछ फैक्टर हैं इफेक्ट वाले। और इसके बाद अब हम जो पढ़ेंगे, आज हमको थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देखना है सर्विस सेक्टर का, कि भाई कौन सी सर्विसेज जो है प्राइमरी सेक्टर मतलब आपका टर्सरी की हैं, कौन सी आपका क्वार्डिनरी की है, और कौन सी आपकी फिफ्थ की, आपका फिफ्थ क्वाड्रेंट की है। तो प्राइमरी में तो आपने बेसिकल देखा भाई एग्रीकल्चर, एनुअल हस्बेंड्री, जैसे जो आपका मछली पालन है, मुर्गा पालन है, खनन है, या फिर हंटिंग वगैरह है, ये सब किसमें है, यानी कि वो ऐसी क्रियाएं जो प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर डिपेंडेंट है या फिर कृषि से जुड़ी हुई है, हमने उनको कहा कि वो प्राथमिक क्रियाकलाप के हिस्से है या भाग है। दूसरा हमने इसके अंतर्गत देखा कि भाई जिस प्रकार से जो हम क्रियाकलापों की बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, और उसके साथ आप आगे जब बढ़े तो आपने देखा जब कोई चीज बनाई जा रही, किस चीज का उत्पादन हो रहा है, किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, किस चीज का विनिर्माण हो रहा है, उन सबको हमने सेकेंडरी में रखा। अब बात करते हैं तृतीयक की। तो तृतीयक में जो आपका ट्रेड है, जो आपका व्यापार और वाणिज्य है, क्लियर है, जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है, जो आपका कम्युनिकेशन है, जो आपके सर्विसेज है, ये ऐसे आपके बेसिकली ये चार क्वाड्रेंट हैं, चार भाग हैं जो आपका तृतीय क्रियाकलाप को मुख्य रूप से एक्सप्लेन करते हैं। क्या करते हैं, इनको एक्सप्लेन, और ये आपको दिखाई देगा कौन कौन से हैं। तो आपका वाणिज्य, व्यापार और आपका वाणिज्यिक परिवहन संचार से, ये आपको ध्यान हो जाए। चलिए अब देखिए, अब हम बात करते हैं व्यापार और वाणिज्य की। तो व्यापार दो में जो हम वाणिज्य करते हैं, क्या, थोक व्यापार जिनको हम होलसेलर कहते हैं, एक होते हैं फुटकर जिनको हम आपका रिटेलर कहते हैं। आपने देखा होगा लोग बड़े बड़े गोदाम हैं, और वो आपका जब आपका डील करते हैं तो वो एक पैकेट वगैरह नहीं बेचते। आपने बड़े बड़े शहरों में देखा होगा तो कि हम कहते हैं, इस पर लिखा होता है थोक विक्रेता और ऊपर लिखा होता है फुटकर विक्रेता। क्लियर है। तो थोक विक्रेता क्या होते हैं, जो आपका बहुत बड़े बल्क में सामान खरीदते हैं और बहुत बड़े बल्क में सामान बेचते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं
थोक विक्रेता, थोक व्यापार। अब ये दोनों जगह हो सकते हैं, ये नगर आपूर्ति घर में हो सकते हैं और ये ग्रामीण मंडियों में हो सकते हैं। आप देखते हैं जो गांव की मंडी है उनमें हो सकते हैं। ऐसा ही है फुटकर व्यापार, इसमें आप नगरीय भी हो सकते हैं, ग्रामीण भी दे सकते हैं, अवधि बाजार, हाट, ये फेरी वाले, इन सबको देख सकते हैं। श्रृंखला भंडार को पढ़ सकते हैं, सुलभ बाजार केंद्र को देख सकते हैं, और जो व्यापार सुगम सब केंद्र है, आप इनको बहुत अच्छे से आपका देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और आप इनकी बात कर सकते हैं कि भाई कहाँ, कैसे, कितनी कितनी क्या स्थिति है, इन सबको आप अच्छे से देख सकते हैं। क्लियर है? ताकि आपको ध्यान दें। ठीक, आगे बढ़े। अब देखिए, ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन, अब ट्रांसपोर्टेशन को आप देखेंगे तो एक होता रेल वाला, एक होता सड़क, एक जल, एक वायु, एक अंतरिक्ष, एक महासागरीय, एक यात्री सेवा, एक माल सेवा, इसके अंतर्गत आपको देखने के लिए। क्लियर है? ये आपको देख लिया। संचार में आप देख सकते हैं, संचार को आप आगे बढ़े। परिवहन के साधन, दूर संचार, दृश्य श्रव्य, दूरभाष, भूलाइन, मोबाइल, तो ये सिस्टम है आपका। और इसमें आप जहां जो आपका दृश्य श्रव्य है, मतलब जो आपके दिखाई देते हैं, जो उसमें हम आपका देख सकते हैं, आप फिल्म देख सकते हैं, रेडियो, टीवी, जो आपका सिग्नल के हम जानते हैं, समाचार और पत्र पत्रिकाएं, तो ये आपका कम्युनिकेशन का भाग है। अदर सर्विसेज में आपका बैंकिंग, इंश्योरेंस, चल संपत्ति, व्यक्तिगत और व्यावसायिक, और सरकारी और गैर सरकारी नियंत्रण, ये सारी चीजें आपको इसमें दिखाई देंगी। क्लियर है? और आप इन संसाधन को, इन रिसोर्सेस को आप अच्छे से देख सकते हैं, पता कर सकते हैं भाई स्थिति क्या है आप, और ये हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं जो हमको सर्विस प्राप्त करा। अब आपने ये सारी चीजें देख ली, आपका तृतीय कार्यकलाप में किया, तो समझ आ रहा है कि जो कुछ सर्विसेज हैं जो हम लेते हैं और हम उनके बदले में कुछ पैसा पे करते हैं, वो आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। केवल ये नहीं, बहुत सारा इसका बड़ा विस्तृत रूप है। एजुकेशन भी टाइप ऑफ इसी में, हेल्थ भी इसी के अंदर रखा गया है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करने का कोशिश किया गया कि भैया ये कुछ मेजर चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी। हेल्थ हो गया, हॉस्पिटल हो गया, और बहुत सारी और चीजें हैं। ठीक है, ये सब चीजें। अब ऐसा ही एक है आपका अलग क्वाड्रेंट है जो आपको ध्यान रखना है, चतुर्थ क्रियाकलाप और आपका पंचम क्रियाकलाप। आप कहेंगे सर चतुर्थ क्रिया पंचम, इनमें क्या बात है? अब देखिए, कुछ आपका सूचना आधारित आपकी चीजें होती है, इस सूचना से अलग है। ये सूचना तो सेवा तो वो है जो हम बात करते हैं, संचार करते हैं, ये अलग है। अब आपने देखा होगा अनुसंधान और विकास काम होता है, कुछ आपकी रिसर्च चीज होती है, कुछ नई नई चीज बनाई जाती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, इसमें साइंस टेक में, तो वो सब किसके अंतर्गत आती है? वो आपका चतुर्थ जो आपका क्रियाकलाप है उसके अंतर्गत आती है। अगला है पंचम क्रियाकलाप। पंचम में क्या है? विशेषज्ञ, विनिर्माण, परामर्शदात्री और नीति निर्धारक, इनके अंतर्गत ये सारी चीजें हम देखते हैं और ये सारी चीजें आती हैं। देख लिया? तो चतुर्थ और पंचम। अब आप देखते हैं कुछ वैज्ञानिक होते हैं, एक्सपर्टीज होते हैं, कोई आपका डिसीजन मेकर होते हैं, कोई बड़े बड़े परामर्शदाता, बड़ी बड़ी कंसल्टेंट फर्म होती हैं, वो सब कुछ आपका क्या है, या फिर जो आपके नीति निर्धारक होते हैं, वो सब पंचम क्वाड्रेंट में, फिफ्थ क्वाड्रेंट में। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि भाई कहाँ कहाँ पर कितनी स्थिति है और कैसे इनको बांटा गया है, प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है। दोनों, प्राइमरी को हमने एक लेक्चर में देखा है, सेकेंडरी को एक लेक्चर में देखा है, मतलब अपने आप में आपका चैप्टर है, और थर्ड को हमने इसमें देखना है, फोर्थ और फिफ्थ को भी इसमें हम लोग पढ़ने का प्रयास। तो आई होप कि इतना आप लोगों ने पढ़ा हो, याद करा हो कि ये बाजार वगैरह क्या थे। विपणन, यानी कि विपणन का मतलब होता है सीधा बाजार से, विपणन का मतलब बाजार या मंडी से। इसका क्या मतलब है? बाजार या जो मंडी है, इससे मतलब है। क्लियर है? ये आपने देख लिया। फुटकर जो व्यापारी हैं आपने उनको देख लिया। इन सारी चेन, इन सारे व्यवस्थाओं को हमने देखी। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ हम चलते हैं संचार पर। संचार सेवा में शब्दों,
संदेशों, तथ्यों और विचारों का प्रेक्षण शामिल है। प्रेक्षण मतलब इन सब चीजों को, हिंदी का शब्द है प्रेक्षण, आदान प्रदान चीजों की होती है। क्लियर है? तो शब्द है, संदेश है, तथ्य है और विचार है, इन सब का क्या होता है? प्रेक्षण होता है। लेखन के आविष्कार ने संदेशों को संरक्षित किया है। संचार को परिवहन के संसाधन पर निर्भर करता है। वास्तव में हाथ, पशु, नाव, सड़क, रेल, वायु द्वारा परिवहित होते हैं। यही कारण है कि परिवहन के सभी रूपों को संचार पथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संचार पथ कहा जाता है। जहां परिवहन जल तंत्र के समक्ष है, जहां फैला सरल है, मोबाइल दूरस्थ, गृह उपयोग, कुछ विकास तंत्र परिवहन के मुक्त कर दिया गया है और पुराने तंत्रों को सस्ता के कारण इसे आपका मुख्य रूप से पूर्ण समानता नहीं हुई। अतः पूरे विश्व में, कैसे कह रहे हैं, पूरे विश्व में अभी भी विशाल मात्रा में डाक का निपटान डाक द्वारा ही हो रहा है। संचार सेवाओं की चर्चा आपका नीचे की गई है। कैसे की गई है? संचार चीजों की सुविधा का विवरण आपका नीचे किया गया है। क्लियर है? ध्यान रहेगा क्या व्यवस्था है, किस प्रकार की है, ये सब। संचार क्या है? बढ़ जाए? चलिए अब हम बात करते हैं संचार, कम्युनिकेशन। संचार का प्रयोग विद्युतीय प्रौद्योगिकी के विकास से जुड़ा है। संदेशों को भेजे जाने की गति के कारण ही इन संचार में क्रांति ला दी गई। समय हफ्तों में, मिनटों में घटता गया और मोबाइल, दूरभाष जैसे नूतन तकनीकी किसी भी समय कहीं भी संचार में प्रत्यक्ष या तत्काल बना दिया गया। तार प्रेषण, मोर्स कूट, टैकल्स और अभी भी भूतल की वस्तुएं बनी हुई है। रेडियो और दूरदर्शन भी समाचार पत्रों, चित्रों, दूरभाषों पे आपके पूरे विस्तृत श्रोताओं का प्रसारण और इसलिए जनसंचार का माध्यम कहा गया है। फिर भैया जो आपका रेडियो है, आपका टेलीविजन है, आप टीवी है, जो लोग देखते और सुनते हैं, ये सब क्या है आपका? ये आपका जनसंचार का माध्यम है, कम्युनिकेशन का माध्यम है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप तक मेरी बात ये पहुंच रही है। ये कैसे है? ये भी जनसंचार का माध्यम है। क्या है? जनसंचार। भाई मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसे तो रिले होता है, ब्रॉडकास्ट होता है, तो आपका टीवी वगैरह आप देखते हैं, कोई भी न्यूज चलता है, वो सब इसी प्रकार से ही आपके पास रिले होता है। क्लियर है? इसलिए समाचार माध्यम कहा गया है। विज्ञापन मनोरंजन के लिए महत्वपूर्ण है। समाचार पत्र विश्व के सभी कोनों की घटनाओं और प्रसारण में सक्षम होते हैं। उपग्रह संचार पृथ्वी और अंतरिक्ष सूचनाओं का प्रसारण करता है। इंटरनेट ने वैश्विक संचार तंत्र में वास्तव में क्रांति ला दी है। यार जो इंटरनेट जब से आया है, इसने ग्लोबली एक विश्व में एक पूरी क्रांति ला दी। आप फोन पे अपना मैसेज भेज सकते हैं, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, ना जाने कितने काम आप इस इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हैं, जो आपके जीवन को बड़ा सुलभ और पेपरलेस। कितनी अच्छी बात है। क्लियर है? कैसा है? कितना अच्छा बात है, ताकि जीवन को हम एक सही मार्ग दिशा में लेके जा रहे हैं और सफल और तकनीकी और विज्ञान की ही ये सब देन है जो हम इतना आगे बढ़े हैं। तो सेवाएं स्तरों पर भी विभिन्न पाई गई हैं। कुछ सेवाएं उद्योगों को चलाती हैं, कुछ लोगों और कुछ लोगों को लाने के उदाहरण हैं। जैसे आपका परिवहन तंत्र, निम्नलिखित सेवाएं जैसे पसरी की दुकानें, धोबी घाट उच्च स्तरीय सेवा, लेखाकार, परामर्शदाता, कार्य चिकित्सा, अधिक विशिष्टीकरण सेवाओं की में सामान्यता और विस्तृत सेवाओं का भुगतान कर सकने वाले व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को उपलब्ध होती हैं। माली, धोबी, नाई मुख्य रूप से शारीरिक श्रम करते हैं। अध्यापक, वकील, चिकित्सक, संगीतकार, मानसिक सहायता, ये सब लोग इसमें आपका शामिल है। तो आप देखिए सर्विसेज में क्या है, कोई नाई है, कोई माली है, कोई धोबी है, कोई टीचर है, कोई संगीतकार है, कोई दुकान खोल रहा है, पंसारी की दुकान है, कुछ भी वो ऐसा काम कर रहा है जिससे पैसे के बदले कुछ हमको सामान मिल रहा है, तो पैसे के बदले कुछ हमको सर्विस हो रही है,
वो सब आपका सर्विस सेक्टर। क्लियर है? अनेक सेवा अब नियमित हैं, नियमित मतलब कंटिन्यू हैं। महामार्ग, बड़े बड़े हाईवे, सेतु निर्माण, आरक्षण, अग्निशमन विभाग जो आपका फायर डिपार्टमेंट है, अनुचरण और शिक्षक की आपूर्ति और पर्यवेक्षक गृह, इन सेवा जिनका पर्यवेक्षण अथवा निष्पादन सरकार अथवा कंपनी द्वारा किया जाता है। राज्य संघ वेदना, परिवहन, दूरसंचार, ऊर्जा, जलापूर्ति जैसी सेवाओं के विपणन के पर्यवेक्षण में नियंत्रण के लिए। कह रहे ये सारी चीजें इसके अंतर्गत है। क्लियर है? जो आपको ध्यान देना है ये कैसी है, ये सब इसके अंदर। क्लियर है? जो आपको ध्यान रखना। तो सर्विसेज क्या है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए भाई सर्विसेज ये है और ये इनकम है। आगे बढ़ जाए। नगर निगमों की स्थापना की गई। जो बड़े बड़े शहर होते हैं, टाउनशिप होते हैं, उनको नगर निगम कहते हैं। स्वास्थ्य की देखभाल, अभियांत्रिकी, विधि और प्रबंधन, व्यवसाय की सेवा, मनोरंजन और प्रमोद, प्रमोद मतलब खेल कूद आनंद की जो आपकी सर्विसेज होती हैं उनको प्रमोद कहते हैं। की स्थिति बाजार पर निर्भर है। मल्टीप्लेक्स होते हैं, रेस्तरां होते हैं और केंद्रीय व्यापार क्षेत्र यानी कि सीबीडीटी के अंतर्गत निकट हो सकती है। जब गोल्फ कोर्स ऐसे स्थान पर बनाए जाते हैं जहां पर भूमि लगातार सीबीडीटी की अपेक्षा कम होती है। दैनिक जीवन में काम को सुविधा को बनाए जाने के लिए लोगों को व्यक्तिगत सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। कामगार रोजगार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास करते हैं और अकुशल होते हैं। मोची, गृहपाल, खानसा, माली घरेलू एवं नियुक्ति के लिए होते हैं। भुगतान किया जाता है। असंगठित क्षेत्र है। मुंबई में आपका डब्बा वाला सेवा जो पूरे नगर को लगभग 1,75,000 उपभोक्ताओं को ये खाना उपलब्ध कराते हैं। भाई बड़ी सर्विसेज है डब्बे वालों की, बड़ा तकड़ा हिसाब है। एक ये इसमें देख रहे बम्बई के डब्बा वाला बड़े फेमस है खाना खाने के अब खिलाने के लिए। और देखिए सबसे बड़ा क्या है, ये भी सर्विस और इनकम का बड़ा अच्छा पार्ट है। घर की महिलाएं औरतें खाना बनाती है, डब्बे वालों को देती है, वो डब्बा आपका ट्रांसफर होता है, डिलीवर होता है, उनकी पेमेंट आती है, वो पेमेंट उनको जाती है। तो लोगों को घर का अच्छा साफ सुथरा खाना मिलता है। जो महिला काम करती है उनको घर बैठ के एक अच्छी इनकम उनको मिलती है। तो ये सारी चीजें हैं जो इससे जुड़ी हुई है, एक दूसरे के साथ वो लिंकेड है, जिनको हम लोग आपका देख सकते हैं। ऐसा है हम इनको देख सकते हैं कि भाई बहुत बढ़िया सर्विसेज है। ठीक है, आगे बढ़े। देख लिया था ना आपने, डब्बा वाला आपने देख लिया, ये इमेज है डब्बे वालों की, इस तरह से वो ट्रांसफर करते हैं। तृतीय क्रियाकलाप में संलग्न। अब कुछ ऐसे हैं जो आपका तृतीय क्षेत्र में अन्य जगह पर लोग आपके लगे हुए हैं, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। आजकल अधिकांश लोग सेवा कर्मी हैं, सर्विस सेक्टर के हैं। ये सेवा सभी समाज में उपलब्ध होती है और विकसित देशों में कर्मियों के अधिकतर प्रतिशत सेवा में लगा रहता है। जब अल्प विकसित देश 10% से भी कम लोग सेवा क्षेत्र में लगे हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका में 75% से अधिक कर्मी सेवा में संलग्न है। भारत में केवल आप देखिए जितने भी अल्प विकसित देश है वहां पर 10% पॉपुलेशन है जो आपको कहाँ लगी है, सर्विस सेक्टर में लगी है। जबकि यूएसए जैसे देश में 75% प्लस लोग कहाँ लगे हैं, सर्विस सेक्टर में। इस सेक्टर में रोजगार की प्रवृत्ति बढ़ रही है, यानी कि जो रोजगार पाने की टेंडेंसी है या रोजगार चीजें ज्यादा है वो कहाँ है, सर्विस सेक्टर में। इसलिए अब लोग आपका सर्विस सेक्टर की तरफ लोगों की क्या है, रोजगार के साधन बढ़ रहे हैं। जबकि प्राथमिक और द्वितीय क्रियाकलापों में अपरिवर्तित या घट रहा है, यानी कि बहुत जगह तो चेंज नहीं हुआ है लेकिन रेट गिर रहा है। तो लोग किस सेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सर्विस सेक्टर के लिए सेवा। अगर आपसे पूछा जाए कि फिलहाल आपका रोजगार का जो सबसे ज्यादा आपका क्षेत्र है, संभावनाएं कहाँ पर है, तो आप कह सकते हैं कि सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा रोजगार की संभावना है। कुछ चयनित उदाहरण के साथ हम लोग इन सबको पढ़ेंगे। अब आप देखिए पर्यटन।
भारत में कितना जबरदस्त रूप से विकसित हो रहा है। पर्यटन को आपको समझना है। आखिर में क्या है पर्यटन, क्लियर है? इसको आप देखेंगे, इसको समझेंगे तो आपको ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि भाई पर्यटन क्या है। तो सबसे पहले आप तृतीयक क्रियाकलाप में थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि किस प्रकार की क्रियाकलाप है, किस प्रकार की एक्टिविटी है, इसमें क्यों उतना महत्व दिया जाए, ठीक, ताकि आप इसको समझ सके कि आखिर में कहानी क्या है पूरी। आगे बढ़े। अब देखिए, पर्यटन एक यात्रा है जो व्यापार की बजाय प्रमोद और उद्देश्य से की जाती है तो व्यापार, लेकिन प्रमोद की मतलब व्यापार की वजह क्या है, आनंद के लिए लोग करते हैं। कुल पंजीकृत रोजगार तथा कुल रोजगार 40% की दृष्टि से विश्व का अकेला सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप में पाया गया। यानी कि जितने क्रियाकलाप है उसमें पर्यटन अपने आप में एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बड़ा पार्ट है पर्यटन का, जो इस आपका सर्विस सेक्टर में आपको रोजगार प्राप्त करा रहा है। क्लियर है? इसके अतिरिक्त पर्यटन में आवास, भोजन, परिवहन, मनोरंजन और विशेष दुकान जैसी आपका सेवा उपलब्ध कराने के लिए अनेक स्थानीय व्यक्तियों को सुनिश्चित करता है। पर्यटन अवसंरचना उद्योग, फुटकर उद्योग तथा शिल्प उद्योग को पोषित करता है। कुछ प्रदेशों में पर्यटन ऋतुनिष्ठ है क्योंकि अवकाश की अवधि अनुकूल मौसमी दशाओं पर निर्भर करती है, किंतु कई प्रदेश आपका बरसात पर्यंत में आकर्षक हैं। कहीं पर आप देखते हैं किसी विशेष मौसम में, जैसे जब बर्फबारी पड़ती है तो आपके हिल स्टेशन में बड़ा आपका पर्यटन जाता है। कहीं पर जो है आपका हेरिटेज को देखने के लिए जाता है, कई लोग कल्चर के लिए जाते हैं, किसी आप फेस्टिवल का कोई मेला वगैरह होता है लोग वहां जाते हैं, लोग किसी जगह की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसको देखने के लिए जाते हैं, कुछ लोग आपका धार्मिक पर्यटन करते हैं। क्लियर है? कुछ लोग आपका क्षेत्र को देखने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए जाते हैं। तो हर रूप से अलग अलग तरीके से क्या होता है, ये आपका सारा चीज होता है और आप इसमें देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं और किस प्रकार हो रही है, ठीक, ताकि हम इनको देख सकें, हम इनको पढ़ सकें, हम इनको समझ सकें। क्लियर है? याद रहेगा, इतना आपको याद होना चाहिए। क्लियर है कि कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से और पर्यटन का क्या रूप है, तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब स्विट्जरलैंड में बर्फ से ढकी चोटियों पर स्केटिंग करते पर्यटक। हमारे उत्तराखंड में एक जगह है ओली, और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, ओली। इस ओली जगह को अगर आप देखोगे तो ये बड़ी फेमस है, किसके लिए? स्केटिंग के लिए। बड़े बड़े पर्यटक आते हैं। ये तो खैर आपका स्विट्जरलैंड जैसी कंडीशन है, लेकिन ओली में, ओली और हर्सिल वाला जो रीजन है, वहां पर बहुत अच्छी मात्रा में क्या होती है, स्केटिंग होती है। बड़े लोग बाहर से, विदेश तक से लोग आते हैं, बाहर से तो आते ही हैं लेकिन स्केटिंग करने के लिए आते हैं। तो ये भी एक विशेष मौसम है जो आपका क्या करता है, लोगों को अट्रैक्ट करता है। क्लियर है? क्लियर है? तो सर्विस सेक्टर में बहुत सारे रीजन हैं, चीजें हैं जिनको हम पढ़ेंगे, उसमें पैटर्न को हम देख रहे हैं और इसमें हम आपका विस्तृत चर्चा करेंगे। फिलहाल आज की नहीं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।